जय भीम, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। मनुस्मृति से पहले क्या शूद्रों को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार था, वेद अध्ययन करने का अधिकार था, वेद सूत्र बोलने का अधिकार था? ऐसा भ्रांति कुछ देश में फैली हुई है कि शूद्रों को कोई भी अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ाने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति के पहले से काल में शूद्रों को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार था। वो वेदों का अध्ययन कर सकते थे, वेद पढ़ सकते थे, पढ़ा सकते थे, वेदों के बारे में लिखने का भी अधिकार था। ये बात बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संपूर्ण विश्लेषण के बाद, अध्ययन करने के बाद ये बात बाबा साहब ने बताई है। उन्होंने ये किताब लिखी है, क्रांति तथा प्रतिक्रांति। क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, संपूर्ण वाङ्मय, खंड 7। इसमें विस्तार से बाबा साहब ने पेज नंबर 324 पर विस्तार से बताया है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था, पढ़ाने का अधिकार था। आप ये देख रहे हैं सीरीज क्रांति तथा प्रतिक्रांति, क्योंकि भारत में बुद्ध धर्म के उदय के साथ एक बहुत बड़ी सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई थी, जिसमें मानवता के आधार पर समता मूलक समाज की स्थापना की गई थी, वर्ण विहीन समाज की स्थापना की गई थी। उसके बाद ब्राह्मणवाद ने इसके खिलाफ प्रतिक्रांति की और उस प्रतिक्रांति के फलस्वरूप पुष्यमित्र शुंग ने, जो बुद्ध धर्म का अंतिम शासक था, बृहद्रथ की हत्या कर दी 184 बीसी में, और ब्राह्मणवाद की विजय हुई और उसके बाद बुद्ध धर्म का पतन हुआ। तो ब्राह्मणवाद की विजय के बाद पुष्यमित्र शुंग के राजा बनने के बाद बहुत सारे काले कानून बनाए गए और इसमें शूद्रों की स्थिति बद से बदतर बनाई गई। लेकिन शूद्रों को अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है कि जो उनके ऊपर तमाम सारी कपोल कल्पित कहानियां गढ़ दी गई हैं कि इनको गुलाम दास और पता नहीं क्या क्या, कमर में झाड़ू और ये सारी चीजें से दूर हटना चाहिए। हमें इन सारी चीजों को छोड़ करके अपना गौरवशाली इतिहास हमें जानना आवश्यक है कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए, क्यों लगाए गए, उससे पहले हमारी स्थिति क्या थी, ये बाबा साहब ने बताने का काम किया है विस्तार से। बाबा साहब कहते हैं कि वेदों का अध्ययन करने के बारे में शूद्रों के अधिकारों के प्रश्न पर छांदोग्य उपनिषद उल्लेखनीय है। इसमें जान श्रुति नामक एक व्यक्ति की कथा आती है, जिसे वेद विद्या का ज्ञान रैक्य नामक आचार्य ने दिया था। वह व्यक्ति एक शूद्र था। यदि यह बात सत्य है, कथा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि एक समय ऐसा भी था जब अध्ययन के संबंध में शूद्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। केवल यही बात नहीं थी कि शूद्र वेदों का अध्ययन कर सकते थे। कुछ ऐसे शूद्र भी थे जिन्हें ऋषि पद प्राप्त था और जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। कवश एलुस नामक ऋषि की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह एक ऋषि था और ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसके रचे हुए अनेक मंत्र हैं। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी ने बदरी नामक एक प्राचीन आचार्य का उल्लेख किया है, जिनकी कृति अनुपलब्ध है। यह इस मत के व्याख्याता थे कि शूद्र भी वैदिक यज्ञ करा सकते हैं। भारद्वाज स्रोत सूत्र में स्वीकार किया गया है कि विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो वैदिक यज्ञ के आवश्यक 3 पवित्र अग्नियों का उत्पन्न कर सकता है। कात्यायन सौत्र सूत्र 1 और 5 का भाष्यकार यह स्वीकार करता है कि कुछ वैदिक ऋचाएं ऐसी हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि शूद्र वैदिक कर्म करने के योग्य हैं। ये सब बाबा साहब ने उदाहरण लिए हैं इनके धर्म ग्रंथों से। आगे बाबा साहब कहते हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, मैं उसमें से कुछ मुख्य बता रहा हूं। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ऐतरेय का लिखा हुआ ग्रंथ है और मैंने भी कहीं पढ़ा था कि शतपथ ब्राह्मण का लिखने वाला ऐतरेय भी शूद्र था, जिसने शतपथ ब्राह्मण लिखा है। और शतपथ ब्राह्मण में ऐसा प्रमाण मिलता है कि शूद्र
सोम यज्ञ करा सकता था और देवताओं का पेय सोम ग्रहण कर सकता था। तो ये जो शूद्रों के बारे में, खास करके पढ़ाई लिखाई के बारे में जो प्रतिबंध आज प्रचारित किया जाता है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यदि शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दो, अगर वो उच्चारण करे तो उसकी जीभ को काट लो, ऐसे जो कानून, काले कानून थे मनुस्मृति के बाद, पुष्पमित्र शुंग के बाद लिखे गए, हमें इनका बहिष्कार करना चाहिए, इन साहित्य का बहिष्कार करना चाहिए। मनुस्मृति, महाभारत, गीता, ये जो भी साहित्य जिसको ब्राह्मण साहित्य कहते हैं, जो पुष्यमित्र शुंग की क्रांति के बाद, प्रतिक्रांति के बाद लिखा गया है, इस सारे ब्राह्मण साहित्य का बहुजन समाज के लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। और अगर हमें करना है तो उससे मनुस्मृति से पहले जो हमारी शूद्रों की स्थिति थी, हमें उस पर विचार करना चाहिए, हमें उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, हमें उसके इतिहास को समझना चाहिए जिसके बारे में बाबा साहब ने कहा है। और इसमें पिछले एपिसोड में हमने ये बताया था क्रांति प्रतिक्रांति के शूद्र जो थे मंत्री भी होते थे, शूद्र राजा रहे हैं, शूद्रों का राज बहुत साल तक रहा है, महापद्म नंद से लेकर के सम्राट अशोक तक राज रहा है, करीब बौद्ध शासकों का 1200 साल तक भारत में राज रहा है। तो हमें उस 1200 साल के गौरवशाली इतिहास को बहुजनों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, और जो भ्रांतियां, जो मनगढ़ंत कहानियां इन ब्राह्मण साहित्य में लिखी गई हैं, उनका हमें बहिष्कार करना चाहिए, उनका हमें खंडन करना चाहिए, और ऐसे ब्राह्मण साहित्य को हमें उठा करके फेंकना चाहिए, इनको हमें जला देना चाहिए, जो कि हमें मान सम्मान से खेलता है, हमें अपमानित करता है, तरह तरह की कहानियां गढ़ करके, ऐसी कहानियों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब ने विस्तार से लिखा है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि बाकी साहित्य पढ़े ना पढ़े, पढ़ पाए ना पढ़ पाए, लेकिन बाबा साहब की ये पुस्तक क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्धा अथवा कार्ल मार्क्स अवश्य पढ़नी चाहिए। इसे पढ़ने से आपको बहुत सारे इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसे SM न्यूज के प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पहले के एपिसोड आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, SM न्यूज का धन्यवाद करता हूं, सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुना, और इस निवेदन के साथ कि इस क्रांति प्रतिक्रांति सीरीज को देखते रहिए SM न्यूज पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।